हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी के बुक्स में से करेंगे। सो पढ़ते हैं, देखें एक अच्छी सी ब्रांड के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। चूजिंग द राइट ब्रांड नेम इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। भाई एक बढ़िया सा ब्रांड नेम चूज़ करना आसान नहीं है, बढ़िया सा नाम चूज़ करना। What makes this decision important is the fact that once a brand name is chosen and the product is launched in the market, changing the brand name is very difficult. अब बात ये है कि डिसीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई। अपनी एक प्रोडक्ट का नाम चूज़ करना ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्यों है? क्योंकि आपने सपोज़ ब्रांड नेम चूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे कि डव शैम्पू है, उसका आपने चूज़ कर लिया डव। प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जगह जगह पोस्टर लगा दिए, एडवर्टीज़मेंट दिखा दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपको मन किया कि चेंज करना है मुझे ब्रांड नेम, तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने नाम चेंज किया, लोगों को लगेगा ये दूसरा प्रोडक्ट है, आपकी सेल्स गिर जाएगी, ठीक है। या फिर दोबारा से वापस खर्चा करो, उसकी दोबारा से प्रमोशन करो, एडवर्टीज़मेंट दिखाओ, ठीक है। तो पहली ही बार में ज़रूरी है कि उसको आप सही से, बिल्कुल सही नाम रखें, सोच समझ के रखें। देखते हैं इसके क्या फीचर्स है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, द ब्रांड नेम शुड बी छोटा सा होना चाहिए, आसानी से बोलने वाला होना चाहिए, स्पेलिंग आसान होना चाहिए, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर, याद रखे कोई इंसान ऐसा होना चाहिए तुरंत उसे याद हो जाए। जैसे पॉन्ड्स, VIP, रिन, विम, कितने आसान आसान नाम है। सपोज़ बड़ा सा नाम है जिसकी स्पेलिंग मुश्किल है या फिर जिसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, अजीब सा अटपटा नाम है, तो औरतें दुकान में जाएगी, सोचे कि 10 लोग खड़े हैं, मेरी बेइज्जती होएगी और मैं इस प्रोडक्ट का नाम लेऊँगी ना तो बोलेंगे हाय हाय, इसको तो ढंग से बोलना भी नहीं आता है, वो खरीदेंगी ही नहीं तो वही आसान नाम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ ब्रांड शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज़, इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट्स फंक्शन। देखो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखें या उसकी कुछ क्वालिटीज़ दिखे, ऐसा नाम होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रोडक्ट का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका शैम्पू है कि एक हेयर वाला हेयर एंड केयर है ना, तो हेयर एंड केयर जो है उस तेल से के नाम से ही पता लग रहा है कि हाँ, अगर आप इसे अपनी हेयर्स पे लगाओगे तो आपकी केयर हो जाएगी, ऐसा कुछ नाम होना चाहिए, है ना। ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव। इसका क्या मतलब है, कुछ डिफरेंट सा नाम होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी प्रोडक्ट के सिमिलर है। एयरटेल है तो आपने एयरबेल बना लिया, वोडा है तो आपने जैसे कुछ भी नाम है, आपने सिमिलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा नाम नहीं रखना है, अलग सा नाम रखना है, डिफरेंट सा। नेक्स्ट है, द ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो हर जगह एडजस्ट हो जाए, पैकिंग के अकॉर्डिंग भी, लेबलिंग के अकॉर्डिंग भी, चाहे कोई एडवर्टीज़मेंट मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई लैंग्वेज भी हो, आपको वो भी देखना है। भाई हमारी लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और है और बाहर की देश की भाषा में उसका मतलब कुछ और है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सटाइल टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स विच आर एडेड इन टू द प्रोडक्ट लाइन। यानी आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए वर्सटाइल, यानी अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या नई प्रोडक्ट लाइन ला रहे हैं तो उसी ब्रांड नेम को यूज़ कर सकें। जैसे कि हेयर एंड केयर का हमने एग्जांपल लिया था, तो आपने बालों के लिए जो तेल आता है ना, ऑयल आता है, तो अगर आप शैम्पू लेके आते हैं हेयर एंड केयर का, उसमें भी वो फिट हो जाएगा हेयर एंड केयर नाम, है ना। या फिर हेयर कलर या हेयर डाई कुछ लेके आते हैं, उसमें हेयर एंड केयर नाम रखें तो उसमें भी फिट हो जाएगा। कुछ ऐसा सा नाम होना चाहिए जो हर जगह फिट हो जाए, हर प्रोडक्ट में फिट हो जाए आपके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। ऐसा नाम होना चाहिए जिसका आप आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकें, प्रोटेक्शन ले सकें, ट्रेडमार्क ले सकें। यानी उस ट्रेडमार्क से मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज़ कर सकता है तो आप उस पर केस कर दो नेक्स्ट, चूज़न नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट। यानी जो भी आपने नाम चूज़ करा है वो आउट ऑफ डेट, यानी बहुत पुराना सा नहीं होना चाहिए एकदम, जिसका अभी कोई शब्द का महत्व नहीं है, ठीक है। या कोई लेटेस्ट वर्ड होना चाहिए जो आजकल की जनरेशन समझ भी पाए, ठीक है। इसके वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।